नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सब के लिए, कौन सी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ आ रही हैं। नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है और अभी 29 जून यानी आज के दिन शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भी हुआ है। वो अपनी राशि में ही आए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इस वीक में। होपफुली पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ इस वीक को हम शुरू करना चाहते हैं। सो वी ऑलवेज बिगिन विद प्रेयर्स एंड जुलाई की रीडिंग्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं आप प्लीज़ देख लीजिए। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। कल मैं काफ़ी थक गई थी बिकॉज़ आई हैड टू गो समवेयर, तो कल मैं लाइव नहीं आ पाई। आज मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, तो आप लोग टाइम से रीडिंग्स वॉच कर लीजिएगा और अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट आपको फ्री सेशन में रीडिंग लेने का मौका मिल सके। शुरू करते हैं। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके जानने की कोशिश करते हैं और ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं, ग्रैटिट्यूड देने की कोशिश करते हैं। नतमस्तक होकर पूरी श्रद्धा और पूरी भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ शुरू करते हैं प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ऑल राइट, सो सबसे पहले हम चार्म से शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई गेस आपको दिख जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए क्या चार्म्स आप देना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, कोई डबल होगा तो मैं निकाल दूंगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मेरी एनर्जी यहाँ पर जा रही है। अगेन हमारे पास में हनी बी आई है।
हनी भी जो है ये अबंडेंस को शो करती है, तो अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और कौड़ी भी आई है, माँ लक्ष्मी का जो के को जो बहुत पसंद है, तो ये दोनों चीज़ें सिंबलाइज कर रहे हैं अबंडेंस को। उस अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हॉर्स शू आया है जो गुड लक को सिंबलाइज कर रहा है। फिर यहाँ पर लॉर्ड गणेश की एनर्जी है, विघ्नहर्ता। इनफैक्ट लॉर्ड गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो कोई विघ्न दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक एनर्जी है। फिर यहाँ पर हाँ, ये टर्टल भी आया है विद अ पेंटिकल, उसके मुंह में एक पेंटिकल है। अगेन ये अबंडेंस को सिंबलाइज कर रहा है, तो काफ़ी सारे सिंबल्स अबंडेंस को लेकर आए हैं, majority of them. Star, wish fulfillment, sun and moon together. नहीं सॉरी, मून एंड स्टार, मून एंड स्टार टुगेदर। जैसे कोई लाइमलाइट में आ रहा है, चमक रहा है। मुझे कोई लाइमलाइट में आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सितारे रात में चमकते हैं, तो कोई जैसे शाइन करने वाला है, किसी का काम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत लाइमलाइट में आ जाएगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे नेम एंड फेम नज़र आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली अ, इफ़ आई टॉक अबाउट, मुझे ये एक पॉ की एनर्जी दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम ऑफ यू यू माइट बाय अ पेट, ये एक एनर्जी आ रही है मुझे। जैसे आप कोई किटन, या मुझे किटन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। डॉग से ज़्यादा मुझे किटन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप कोई किटन बाय करें। एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, स्पेशली लव को लेकर प्रोटेक्शन, यहाँ भी प्रोटेक्शन है। सो एंजल प्रोटेक्शन 2 बार आया है। यहाँ पर डैगर भी है, जो अगेन प्रोटेक्शन की बात करता है, बट एट द सेम टाइम ये ईवल एनर्जी को भी दिखाता है। तो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचकर रहना होगा। काफ़ी लोगों को नज़र लग सकती है, या किसी तरीके का कोई ईवल स्पेल आपके ऊपर ना हो। अपना बचाव खुद करिए, सेल्फ डिफेंस की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए किसी पॉइंटेड चीज़ से आपको चोट लग सकती है, कोई घाव हो सकता है, उससे बचिए। हेल्प आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे। डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा। लक फैक्टर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। लव की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लव, यहाँ पर मुझे न्यू लव की एनर्जी आ रही है। बो है, बो मुझे जैसे किसी को मोमेंटो देते हैं या किसी के बैच लगा देते हैं ना, फॉर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, मुझे समहाउ कुछ इस टाइप का बैच आपको मिल सकता है। कोई सर्टिफिकेट, कोई रिवॉर्ड, कोई बैच फॉर अप्रिसिएशन, ऐसा नज़र आ रहा है। देन पेंडेंट की एनर्जी है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। फिर यहाँ पर वाटर स्पिरिट है, वाटर एनिमल है। मैं हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ, इस बार ध्यान रखूँगी।
आई गेस इट इज़ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. इट इज़ अ वाटर क्रीचर, और ये काफ़ी डीप सी, मतलब काफ़ी डीप डाइव करने पर ही ऐसे सी क्रीचर्स दिखते हैं. तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा अ, अच्छा, सॉरी सॉरी, ये सी क्रीचर नहीं है, ये सी क्रीचर नहीं है. ओके, अच्छा ये वो है. ये अगेन लॉर्ड गणेश की एनर्जी आई है, जो जिसमें सिर्फ उनका सूंड ही दिखती है और उनके कान हैं. लॉर्ड गणेश को हम जैसे वो टांगते हैं ना उस पे, इट्स अ वॉल हैंगिंग. ओह, अभी मैंने बहुत गौर से देखा तब मुझे नज़र आया. ओके, गॉट इट. तो ये लॉर्ड गणेश की एनर्जी 2 बार आ गई है, बहुत अच्छी बात है. फिर यहाँ पर जो खुरपी होती है ना जिससे हम मिट्टी में निराई करते हैं, वो आई है. तो जैसे किसी को श्रमदान, हाथों से काम करने के लिए कहा जा रहा है, अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ काम करिए, ये एनर्जी आ रही है मुझे. कुछ चीज़ों को, ये भी एक एनर्जी आ रही है जैसे आपको अपने घर में कुछ चीज़ों की अदला बदली करने की ज़रूरत है. जैसे मिट्टी में हम इसको निराई क्यों करते हैं कि जो नीचे की जो अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो ऊपर आ जाए और ऊपर की सॉइल नीचे चली जाए. तो उसलिए उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है. उससे क्या होता है कि प्लांट्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है. तो शायद आपको अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है, या अपनी इंटीरियर्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलें. हो सकता है कोई वास्तु से रिलेटेड आपके लिए कोई मैसेज हो, अपना वास्तु चेक कर लीजिए घर का. या फिर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपने लिविंग स्पेस में, या मे बी इन योर गार्डन. ये मुझे एक एनर्जी आ रही है. और मे बी इन योर हेल्थ हैबिट्स, आपकी जो हैबिट्स हैं अपने लाइफस्टाइल में, उसमें कोई चेंज करने की, अदला बदली करने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी. फिर यहाँ आउल स्पिरिट आई है, पता नहीं मेरे मुंह से वुल्फ क्यों निकलने वाला था. आउल स्पिरिट आई है तो विजडम, टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम. मिरर, कुछ लोगों के लिए मुझे हॉबी से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है. आप लोग कुछ हॉबी, या तो हो सकता है आप एक ऐसा डिज़ाइनर मिरर, आजकल बहुत चल गए हैं, जो बड़ा सा शीशा होता है राउंड, उसको अपने सेंटर ऑफ द वॉल पे लगा लेते हैं ड्राइंग रूम में. कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने इंटीरियर्स में कोई चेंज करेंगे. यहाँ भी मुझे वही एनर्जी आ रही थी कि आपने या तो कोई रूम में लगा, जनरली लोग ड्राइंग रूम में लगाते हैं क्योंकि बड़ा आर्टिस्टिक सा बना हुआ होता है. कुछ लोगों के लिए हॉबी से रिलेटेड कुछ आ रहा है कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट करिए विच विल गिव यू, विच विल जनरेट सोर्स ऑफ इनकम. कुछ आप सीखिए, यू नीड टू लर्न समथिंग. मुझे यहाँ पे लर्निंग की एनर्जी आ रही है. ये मुझे सीड की एनर्जी दे रहा है. जैसे जो बीज होता है ना, बीज को जब हम बोते हैं तो वो प्लांट बन जाता है.
तो कुछ क्रिएशन की एनर्जी आ रही है, कुछ क्रिएट करना। यहाँ पर भी वही एनर्जी थी और यहाँ पर भी सीड से कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ क्रिएशन। ये 4 लीफ क्लोवर की एनर्जी दे रहा है मुझे, जो अगेन गुड लक को सिंबलाइज करती है, लक को सिंबलाइज करती है। तो ये चार्म्स आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आई है फॉर द वीक। ओके, सो हम शुरू करते हैं पहले इन कार्ड्स के थ्रू और उसके बाद हम टी लीव्स देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। लेटस इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेटस जो है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फाइबर होता है, एंड एज अ सैलेड इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ट्राई यूजिंग लेटस इन योर सैलेड। प्रॉबेबली आपको मिनरल डेफिशिएंसी की एनर्जी आ रही है मुझे। मल्टीविटामिन अगर आप नहीं लेते हैं तो आप एटलीस्ट ये तो लेना शुरू करिए, सो दैट आपको मिनरल्स मिल सकें। एक चीज़ और यहाँ पर चैनल हो रही है, जैसे कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, जैसे कुछ कुछ कली, जैसे बड होती है ना, बड कली, फ्लावर की जो कली होती है बड, वो खिलती है। तो फ्लावर के अंदर के जो पॉलेंस हैं और वो सब है, वो सब दिखने, मतलब फ्लावर खिल जाता है, कहने का मतलब है कि ऐसे खिल जाता है। तो मुझे यहाँ पर एक ये भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज लेटस हैज़ अ लॉट ऑफ लीव्स कवर्ड वन ओवर ईच अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लीव्स होती है ना, तो वो खुल रही हैं, जैसे अंदर का निखार, इनर ब्यूटी इज़ अबाउट टू शाइन। एक ये भी मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए इनर ब्यूटी आपकी शाइन करती हुई नज़र आएगी। एनी अदर कार्ड? ये भी सैलेड की बात कर रहे हैं, कुकम्बर। कुकम्बर अगेन इज़ गुड फॉर सैलेड। तो मे बी आपको अपने सैलेड्स में सैलेड का इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है, शायद आप सैलेड नहीं लेते हैं, तो सैलेड्स लेना शुरू करिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। अक्सर करके लोग सैलेड को, ये जो खीरा टमाटर और ये सब जो होता है, इसको मुंह पे लीपा पोती करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर है आप इसको खा लीजिए। इससे जो निखार अंदर से आएगा वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि इसको आँखों पे लगाते हैं कुछ लोग और क्या क्या करते हैं। कौन? इट इज़ वेरी sumptuous, वेरी फिलिंग, वेरी एनर्जेटिक। अगेन इसमें लेयर्स होती हैं। कौन तब दिखता है जब इसको छीलो, तो जब उसको, उसका जो छिलका होता है उसको छीलते हैं, तब ये कौन दिखता है। तो मुझे बार बार में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वो सेम चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है कि अंदर का जो निखार है, योर इनर ब्यूटी इज़ अबाउट टू शाइन।
लोग आपकी अंदरूनी जो मतलब आपकी एसेंस को समझ पाएंगे, कहने का मतलब ये है। ये कार्ड रिवर्स आया है, येलो। तो अवॉइड वेयरिंग येलो दिस वीक। कोशिश करिए कि येलो कम पहने। पंपकिन, पंपकिन कुछ लोगों को अपना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर फिटनेस। और दूसरों पर आश्रित मत रहिए, बिकॉज़ ये जो है पंपकिन की बेल होती है, बेल होती है ज़मीन पर। तो ये जो बेल का मतलब है, इट इज़ अ क्रीपिंग प्लांट। तो ये क्या है कि दूसरे पे आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। जैसे मनी प्लांट होता है ना, वो बेल चढ़ती जाती है, तो ये बेल ऐसे 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 चलती जाती है ज़मीन पर। तो इसको किसी का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो एक मैसेज तो ये आ रहा है कि अगर किसी को आपका सपोर्ट चाहिए तो उसकी मदद करिए। दूसरा मैसेज, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े। ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी, लंबा नहीं, छोटा जर्नी, छोटी ट्रैवल। लास्ट शफल। मंकी, नकल मत करिए। डोंट बिकम अ कॉपी कैट, बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ। डोंट कॉपी अदर्स। उसने ऐसा करा, मैं भी ऐसा करूँगी, ऐसा नहीं करना है। यू आर वट यू आर, सो बी ओरिजिनल। तो ये मैसेज था आपके लिए। टी लीव्स देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। कॉइन्स, मनी आ रही है। पहला ही कार्ड हमारे पास कॉइन्स मतलब मनी आ रही है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो आपको किसी से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, ये किसी भी संबंध में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लव इंटरेस्ट ही हो। शील्ड रिवर्स आया है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये हमारे चार्म्स में भी आया था, तब मैंने कहा था अपना प्रोटेक्शन करिएगा, इसीलिए रिवर्स आया है। जनवरी, कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं, या फिर आपको ठंड सर्दी ज़ुकाम से बचने की ज़रूरत है, स्पेशली ओल्डीज़। किसी तरीके का फ्लू, वायरल, इस टाइप का कुछ हो सकता है। मनी, वेरी गुड। एनी अदर? ओके। हैट, हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े। ऐसी एनर्जी आ रही है, मतलब हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा आ जाए।
या फिर आप कोई डिफरेंट रोल निभाना शुरू कर दें। जैसे किसी की शादी तय हो गई है, शादी हो गई है, तो फिर वो किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की कुछ कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। हार्ट एट ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, तो इसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो आपका ध्यान रखा जाएगा। फ्लैग, वो जो बैच वाली एनर्जी आई थी ना, मैंने कहा था कुछ मोमेंटो, कोई बैच, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, ये वो एनर्जी है। कुछ लोग, कुछ लोगों का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो सकता है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। अगर आप पे कोई उंगली उठाए तो उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि बाकी की 4 उंगलियां आप ही की तरफ उठ रही हैं। मुंह तोड़ के जवाब देना है। मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई। अक्टूबर, अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, दिवाली आ रही है। लाइटनिंग, बॉटम की एनर्जी है लाइटनिंग, तो कुछ अचानक से होगा। तूफान कभी बताकर नहीं आता, अचानक से आता है, तो कुछ ना कुछ अचानक होगा। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं अब हम फाइनली। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। अ थीम कार्ड फॉर द वीक। थैंक यू। अच्छा, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कितनी हाई वेव है, बट ये इसी तरफ है, पानी का जो बहाव है वो इसी तरफ है और ये भी इसी तरफ जा रही है। बट पानी का बहाव बहुत तेज़ है, वेरी हाई टाइड, मतलब बहुत हाई टाइड है, इसके ऊपर पानी आ रहा है। तो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, बट आपसे कहा जा रहा है कि चलते जाइए, रुकना नहीं है। रुक जाएंगे तो पानी से बह जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो आगे चलते जाइए बैलेंस बनाकर, जैसे इसने बैलेंस बना रखा है, बैलेंस बनाकर आगे चलते जाएंगे तो आगे निकल पाएंगे। जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, लेट थिंग्स हैपन। तूफान आ रहा है, लेट इट हैपन, यू जस्ट गो विद द फ्लो। आप निकल जाओगे, आपकी नैया पार लगा दी जाएगी, मुझे ये मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टार्स चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड देयर इज़ अ मून। अगेन आई सी समथिंग, जैसे कोई लाइमलाइट में आ रहा है, ये एनर्जी है। ट्रैवल की एनर्जी है, जो मैंने बताया था, शॉर्ट जर्नी। डिफ़िकल्ट टाइम तो रहेगा ये वीक एकदम से बहुत ही स्मूथ सेलिंग वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट आपके लिए मैसेज ये है कि आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जस्ट कीप मूविंग। अपने आप रास्ता निकल जाएगा, ये मैसेज आ रहा है। रून सिंबल देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक के लिए क्या रून सिंबल है। पर्थ हो, फेट, मैंने कहा था डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा, सेम एनर्जी, डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा।
क्रिएशन की एनर्जी के लिए मैंने बार बार बोला था, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, कुछ क्रिएट करना, किसी चीज़ का इनिशिएशन, कुछ बनाना, कुछ इनिशिएट करना, कुछ स्टार्ट करना। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, हैप्पी टाइम्स, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आज मैं मेजर अरकाना से पहले स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम मेजर देखेंगे, इवेंट्स क्या होने वाले हैं इस वीक में। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू ऑन अ कलेक्टिव लेवल। पहला ही कार्ड जजमेंट का है, आई होप आपको दिख रहा है। जजमेंट, कुछ बड़ा होने वाला है। लेट्स सी। कोई बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। टावर, वहाँ से लाइटनिंग आया था ना, मैंने कहा था तूफान कभी बता के नहीं आता, अचानक से आता है। जजमेंट के साथ टावर आ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। अभी मैंने यही बोला था और ये कार्ड आ गया, टावर। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ क्रिएशन की एनर्जी आ रही है, रीबर्थ की जो एनर्जी होती है ना, फिनिक्स राइजिंग, मतलब सब कुछ विध्वंस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डेवस्टेटेड, सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा। फिर वापस से वो जो सीड आया था ना, क्रिएशन की बात करता है, वापस से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। सृष्टि मतलब प्रकृति ने वापस से नॉर्मल हुई और वापस से कुछ क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब ये मेजर न्यूज़ हेडलाइंस हो सकती हैं आने वाले इस वीक के लिए। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की एनर्जी है, बट आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को ट्रैक पे ले आएगा। कुछ ऐसा अपहीवल होगा जो जस्टिस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपको ईश्वर की तरफ से डिवाइन जस्टिस मिलेगा इस तूफान की वजह से। अब ये क्या तूफान है, ये अभी हम देखते हैं कार्ड्स में, बट मेजर लेवल पे जो लाइफ में होगा, अभी मैंने क्या बोला था, जस्टिस, सेम एनर्जी, ये जस्टिस लेकर आएगा। ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है मुझे। डिवाइन जजमेंट जो होगा ये आपकी फेवर में जाएगा, बट उसके लिए ये जो टावर मोमेंट है ये होगा, और ये टावर मोमेंट होकर आपकी लाइफ में जस्टिस आ जाएगा। इस वीक की एनर्जी है ये, वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल। न्याय का जो, जैसे कोई लंबे समय से, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत लंबे समय से न्याय का वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कब आएगा वो समय, तो जैसे अब न्याय आने जा रहा है। हैप्पीनेस की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अंतर मन का सुकून।
बिकॉज ऑफ डिवाइन जजमेंट। कहते हैं ना, आर या पार, कुछ ऐसा होगा। आई डोंट नो किसके लिए क्या है, बट कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आर या पार। मुझे ये वर्ड चैनल हो रहा है, आर या पार। हायरोफेंट। हायरोफेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, अरेंज मैरिज की बात करता है, हायर लर्निंग की बात करता है, चक्रा बैलेंसिंग की भी बात करता है। चक्रास पर आप वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने कल भी बोला था, शायद कल की रीडिंग में था, किस में था, कि अगर आप ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, ऑकल्ट वाली, या फिर कुछ गुप्त, मैंने कहा था ना सीक्रेट्स रिवील होंगे, वो भी एक एनर्जी आ रही है। सीक्रेट रेवलेशन, चैरियट, बैलेंस, मूवमेंट, शॉर्ट जर्नी, कोई वाहन खरीद सकता है। पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें सुनाई देंगी इस वीक में, जो तूफान का रूप ले चुकी हैं या लेने वाली हैं इस वीक में, कि इतना पानी, इतनी बरसात, इतना तूफान आ गया पानी की वजह से कि सारी कई लोगों की कई लोगों के लाइफ में डिस्ट्रक्शन हो गया। बहुत मतलब मिस हैपनिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, वो पानी से रिलेटेड। वाहन बहुत संभल कर चलाएं, स्किट होने का डर है। अगर आप खुद भी चल रहे हैं तो बहुत संभल कर चलिएगा, पैर फिसल जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। चैरियट के साथ फूल आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी भी हिल्स पर या जो देवी स्थान होते हैं उनसे रिलेटेड अभी आप कहीं अगर ना जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे मना नहीं करना चाहिए मुझे। किसी भी पिलग्रिमेज प्लेस पर आप विज़िट करना चाहते हैं जो हिली एरिया में नहीं हो, वहाँ तो आप जा सकते हैं, बट अगर हिली एरिया है तो प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद सारी प्रिकॉशंस लेकर फिर ही जाएं। कुछ नया क्रिएट हो रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग मतलब लोगों का जो विश्वास है ना, वो बहुत ज़्यादा ईश्वर में होता चला जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवस्टेशन देख लेंगे वो लोग कि वो अपने आप ही ईश्वर की शरण में आ जाएंगे। यहाँ से डेथ है और यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन तो है। मेजर लेवल वर्ल्ड न्यूज़ में ये सुनाई देगा, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, पानी की वजह से, जिसकी वजह से ईश्वर पर लोगों का मतलब सिर्फ ईश्वर ही एक आसरा रह जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, अध्यात्म से जुड़ेंगे। डेथ की एनर्जी है। ट्रैवल करते टाइम बहुत सावधानी रखिए। हिली प्लेसेस पर अवॉइड कर सकें तो ज़रूर करें, ये एनर्जी है। डेस्टिनी का साथ मिलेगा, मैंने बोला था। यहाँ डेस्टिनी का कार्ड आ गया, मैं इसको लेना चाहती हूँ। और फिर ये बैलेंस, अर्धनारीश्वर, ओके। अब देखते हैं। तो लक आपको फेवर करेगा।
कुछ ऐसा डेवस्टेशन होगा, कुछ ऐसा टर्मोइल आएगा अचानक से, और ये अभी स्टार्टिंग की एनर्जी है क्योंकि सेकेंड ही कार्ड है ये, तो शुरुआत में ही ये हो जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। और ये मेजर एनर्जी है, तो ये वर्ल्ड लेवल पर आपको पानी से रिलेटेड, थंडर स्टॉर्म, तूफान, आंधी, पानी, एक्सेस ओवरफ्लो ऑफ वाटर एनर्जी की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डेथ्स, मैसिव लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन, पेड़ पौधे उखड़ गए, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। डोर टू स्पिरिट, इनडिसीशन, कुछ लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा और कुछ लोग के लिए रिवॉर्डिंग होगा। ये कर्मा जो है आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट लेकर आएगा। ये जो डेस्टिनी है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करती हुई नज़र आ रही है। हाँ, चेंज करेगी। डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है। वाओ, दोनों एक साथ आ गए। डेफिनेटली अबंडेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई नया काम, डेफिनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चेंज आ रहा है और ये चेंज आपके लिए पूरी डेस्टिनी को चेंज कर देगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बोला था कि हैप्पीनेस की एनर्जी है। चार्म्स में या पता नहीं इसमें बोला था, हैप्पीनेस की एनर्जी है। कम्युनिटी, 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। 7 नंबर से बार बार मुझे केतु की एनर्जी आ रही है। 7th हाउस की एनर्जी नहीं आ रही है मुझे, केतु की एनर्जी आ रही है। केतु मीन्स स्पिरिचुअलिटी। तो बार बार जो 7 नंबर रिपीट हो रहा है, चैरियट में आया है 7, और ये जो टावर कार्ड है ये भी 7 नंबर है। 16 अगेन 7, यहाँ भी 7, ये भी 7। इस रीडिंग को क्लेम करें 7777 से। तो ये कुछ मेजर चेंज लेकर आ रहा है। एनी अदर कार्ड माय लास्ट शफल। ऑल टाइड अप। अभी आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बट ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपको 2332 बहुत दिख सकता है। 2332 ये नंबर बहुत दिख सकता है। लेक, लेक एक्चुअली क्या होता है? लेक इज अ स्टैग्नेंट वाटर, फ्लोइंग नहीं है। इट्स नॉट रिवर, इट इज स्टैग्नेंट। थम जाता है ये पानी जो है ना,
लेक इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड तो छोटा सा होता है, लेक बड़ा होता है, बट उसमें पानी जो है वो ही पानी होता है, उसमें कोई पानी में चेंज नहीं होता। जैसे रिवर तो बहती जाती है, लेक वैसा का वैसा ही रहता है, स्टैग्नेंट। तो जैसे आपकी ज़िंदगी में जो स्टेगनेंसी है, जो रुकावट है, जिसकी वजह से आप वहीं घूमे चले जा रहे हैं उसी लेक में, आगे नहीं जा पा रहे, यू आर नॉट बिकमिंग अ रिवर। तो नाउ यू विल बी बिकमिंग अ रिवर, बिकॉज ये 9 नंबर है और 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो। रिवर की एनर्जी है ये, कि बहते चलो। तो आप लेक से रिवर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, फ्लो में बहते चले जाओ। ये एनर्जी है। तो ये जो स्टेगनेंट सिचुएशन है ना, जो स्टक सिचुएशन, जो वहाँ पर एंड कार्ड आया था, वो इसी की बात कर रहा है कि जो स्टक एनर्जी है इससे आप बाहर आ रहे हैं। और ये क्योंकि पानी भी डाल रही है इसमें, तो ये जो लेक है ये रिवर बन रहा है। और ये रिवर जो है, और ये कौन है, एंजल हैं, वाटर एंजल। तो ये पानी डाल रही हैं, और ये लेक जो है रिवर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो। ये एनर्जी है। वाओ, ये इतना खूबसूरत है ये कार्ड इस डेक में। मैंने क्रिएशन की बात करी थी, यहाँ पर भी फूल आया है। फूल अगेन न्यू बिगनिंग की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है। ये भी क्रिएशन की बात हो रही है। एक बच्चा जन्म ले रहा है, वो सीड आया था ना, उसमें मैंने कहा था सीड की एनर्जी आ रही है मुझे, और इसको सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिली है, वाटर लिली, जो स्पिरिचुअलनेस की बात कर रही है। तो इसकी लाइफ में इसको ये स्पिरिचुअल भी होगा बच्चा। एंजल फेदर्स भी हैं यहाँ पर, रेनबो भी है यहाँ पर, कैटरपिलर से बटरफ्लाई भी बन रही है। तो ये, और इसको पूरा बबल में प्रोटेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर हनी, बीटल, लेडी बग, और ये फ्लावर्स, और ये पूरा एक नेट की तरह से इसको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। और एंजल्स जो हैं इसको वॉच कर रही हैं, ताकि ये सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इसमें आया था ना, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो ये वो एनर्जी है। एंड अगेन इट इज़ टेलिंग मी अबाउट क्रिएशन, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपके जीवन में ये अबंडेंस आने जा रही है। कुछ नया क्रिएशन, कुछ नया कब क्रिएट होता है, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब हम उसको, पेड़ जो है वो नष्ट हो गया, सपोजिंग पेड़ था, वो पौधा जो था वो पूरा का पूरा झड़ के नष्ट हो गया। उसको हमने हटाया, उसमें अच्छी मिट्टी डाली और नया पौधा लगाया, नया बीज डाला मतलब। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। फिर वो उसमें ऊपर शूट बनेगी, शूट से स्टेम बनेगी, स्टेम से फिर पत्तियाँ आएंगी, नीचे रूट्स बनेंगी, क्रिएशन होगा, कुछ नया क्रिएट होगा। तो शून्य से क्रिएशन शुरू होता है। सृष्टि जो थी, प्रकृति जो थी, ब्रह्मांड जो था, वो कैसे क्रिएट हुआ था, शून्य से। देयर वाज नथिंग। तो ये वही एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ब्रीथ, जैसे कोई चैन की सांस ले रहा है। आपको दिख नहीं रहा क्या? ये वाला कार्ड दिख रहा है? नहीं, अभी दिख रहा है? दिख रहा है। जैसे कोई चैन की सांस ले रहा है, अंतर मन का सुकून, जैसे कोई बहुत लंबे समय के बाद सुकून मिला है।
इमेजिन, एक बहुत ही इतनी बारीक लाइन है, शायद आपको दिखे कि नहीं दिखे मैं कह नहीं सकती। ये मून है और यहाँ पर एक फीमेल है, और ये मून जो है इसको अपनी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, मून क्या करता है, हील करता है, तो हीलिंग एनर्जी इसको सेंड कर रहा है। बहुत ही पतला सा धागा जैसे एक दिखेगा, बहुत गौर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही फाइन लाइन है, छोटी सी पतली सी लाइन जा रही है जिससे ये हील हो रही है। और ये हील हो रही है तो इसकी ग्लो आ रहा है, शाइन। और ये क्या चीज़ हील हो रही है, इमोशंस, क्योंकि मून किसको शो करता है, इमोशंस को। तो इमोशनल हीलिंग आ रही है जिसकी वजह से वो सुकून की सांस ले रही है। मैंने कहा था इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यहाँ वही एनर्जी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। अभी मैंने बोला था डॉग आया, नहीं मंकी आया था, तब मैंने बोला था किसी को कॉपी मत करिए, बी ओरिजिनल, मिमिक्री। सेम चीज़ आ गई यहाँ पर, डबल कंफर्मेशन, किसी को कॉपी मत करिए, बी ओरिजिनल। आप जैसे हैं यूनिक हैं, ईश्वर की बनाई हुई देन है, तो अपनी अपनी सेल्फ का सम्मान करिए, अपने आप का सम्मान करिए, क्योंकि आप ही के अंदर ईश्वर का वास है, तो अपना सम्मान करिए। बॉटम से एनर्जी है गिफ्ट्स, तो ये मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे डेक्स कार्ड्स आ गए। एरीज, एरीज इज द फर्स्ट हाउस। तो कुछ लोगों को अपने फर्स्ट हाउस, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ आप बाय कर सकते हैं, या आपको कुछ मिलेगा अपने खुद के लिए, जैसे कोई गिफ्ट आपने बाय किया, ऐसा कुछ आपको या फिर आपको मिला कुछ पेंडेंट वगैरह, या कुछ भी मिला, कपड़े मिले या कुछ भी, एनीथिंग। फिर यहाँ पर है एक्वेरियस, और एक्वेरियस हमेशा कोलैबोरेशन की बात करता है, कोलैबोरेशन, मिलकर काम करो, इंस्पायर भी करता है एक्वेरियस। 11th हाउस, 11th हाउस हमारी रिचेस का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो कोई इच्छा पूरी होने वाली है इस वीक में, ये है यहाँ पर मैसेज। लियो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मैसेज हमारे पास 2-3 बार आ गया कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान आपको खुद रखना है, कोई और नहीं रखेगा। तो अपना ध्यान, अपना अपना प्रोटेक्शन खुद करके चलिए। एंड वर्गो, 6th हाउस, वर्गो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वर्गो जो है वो, मैंने कहा भी था कि गवर्नमेंट जॉब किसी की लग सकती है। 5th हाउस जो है, अगर मैं देखूं तो ये इसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो सूर्य, मैंने बोला भी था कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ पर वही एनर्जी आ गई। ये 6th हाउस जो है ये सर्विस का है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी।
जॉब का है, डेली वेजेस, सर्विस, रोग, रिपू, ऋण। तो अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। अ, एक कार्ड आया था इसमें, टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। पता नहीं मैंने कहाँ पे पढ़ा था उसको, अभी मैंने बोला भी था, टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। आज बोला था कि कल, ये तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ तो बोला था मैंने ऐसा। मुझे यहाँ वो एनर्जी आ रही है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। ये मैसेज है यहाँ पर वर्गों के लिए। यू नीड टू लर्न मोर। व्हाट एल्स? क्या एनर्जी है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। अगेन सीड, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। मैंने उस टाइम भी बताया था सीड, यहाँ पर भी कहीं सीड आया था। ये रहा, वही एनर्जी है, और ये भी सीड है। न्यू आइडियाज़, क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया जन्म ले रहा है, कुछ न्यू क्रिएशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, बेबी शावर, घर का कुछ मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है। ट्रंक, यहाँ पर भी आउल है। आउल अगेन विजडम की बात करता है, और पुराना ट्रंक है, बहुत पुराना। तो रूट्स से कनेक्ट करिए। रूट्स का मतलब है एंसेस्टर्स। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि जितना पुराना पेड़ होता है ना, वो उतना ही स्टेबल होता है। तो आपके जीवन में जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, ये चीज़ मैंने बोली भी थी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। आप इस पेड़ पर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ इतना पुराना है। जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं, जो पतले अभी बने ही हैं पेड़, तो उन पे आप चढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो टूट गिरने का डर है। इसमें गिरने का डर नहीं है, इसीलिए इसने इसमें घर बनाया है। तो ये स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, रिलायबिलिटी को दर्शा रहा है। आप इस पे रिलाय कर सकते हैं, और इसलिए भी रिलाय कर सकते हैं क्योंकि एक तो ये पुराना है, दूसरा ये एक और मैसेज दे रहा है कि अब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं, मतलब अब तो खैर चले गए हैं, या जो आपसे बड़े हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो आपके अभी जीवित हैं, उनसे सीखने की कोशिश करिए। जितना उनके पास ज्ञान है वो ले लीजिए, इससे पहले कि वो चले जाएं। क्योंकि आप उनकी बातों को अपने जीवन में जब इम्बाइब करेंगे तो आपकी लाइफ स्टेबल होती चली जाएगी, और उनकी बातों पे आप रिलाय कर सकते हैं। ये भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। उस नॉलेज को विजडम में क्रिएट करिए। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं मालिक। स्टार गेज़र, मैंने कहा था ना कोई लाइमलाइट में आ रहा है। अगेन मुझे वही एनर्जी आ रही है, लाइमलाइट, कोई चमकने वाला है।
कोई शाइन करने वाला है, आपका कोई काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, या तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा या आपके काम को सराहा जाएगा, कुछ तो होगा ऐसा। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मदर नेचर, मदर नेचर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं? मैंने कहा था अभी मुझे वुल्फ की एनर्जी आ रही है, यहाँ वुल्फ आ गया। इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंड बॉटम से है रेनबो ब्लेसिंग्स। तो आपके जीवन में डेफिनेटली रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये पूरे वीक की ही एनर्जी है, तो इस वीक में आ रही हैं। व्हाट एल्स? फन, मुझे यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो रिमूव हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग वाइजर। आप खुद अपने ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर पाएंगे। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट की दिशा से, चाहे वो इंडिया का ईस्ट हो या वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में ईस्ट दिशा से खबर आ सकती है। व्हाट एल्स? स्पिरिचुअलिटी, ओके। सहस्त्रार्थ, क्राउन चक्रा, 7th चक्रा पे आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, आपके जो ऋषि, मैंने अभी क्या बोला था, एंसेस्टर से कनेक्ट करिए। ऋषि मुनि जो भी लिख कर गए हैं, उनको स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, उसमें जो ज्ञान है उससे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए। आत्मन, आत्मा को एकाग्रचित कर कर अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करिए। अपनी आत्मा से कनेक्ट करिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, एकाग्रचित होकर ध्यान करिए। ये मैसेज है। व्हाट एल्स? यहाँ से भी डेथ आ गया। 2 बार डेथ की एनर्जी है, तो बहुत मेजर एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? सैडनेस, हैप्पीनेस इन रिवर्स। तो हो सकता है आपका कोई करीबी से रिलेटेड कोई ऐसा समाचार मिले।
ठीक है, लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर लवर्स, ये वीक कैसा रहेगा। अंतर मन का सुकून, हैप्पीनेस, मैच्योरिटी। अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप धोखे नहीं खाएंगे। अबंडेंस, लव में अगर अबंडेंस आ रही है तो बहुत बड़ी बात है लवर्स के लिए। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इसको आप ठीक करेंगे। वैसे तो हर किसी में ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, तो अपनी मैस्कुलिन साइड को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। सोलमेट्स, अमेजिंग, सोलमेट्स का कार्ड निकल आया। जिसके साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ा है उस पर्सन से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है। न्यू पर्सन है ये। डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ लोगों के, मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है। न्यू पर्सन है। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये वीक जॉब को लेकर कैसा रहने वाला है। जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी उस वो समाप्त हो रही है और बैलेंस आ रहा है। जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके हाथ में चाबी है। जैसे किसी लंबे इंतज़ार के बाद कोई बहुत लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और आपको सल्यूशन मिल रहा है। बिजनेस से रिलेटेड कोई सल्यूशन मिल रहा है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कोई डील भी मैच्योर हो सकती है। बिजनेस में कोई न्यू एवेन्यू जनरेट हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम, एक बिजनेस में ऐड ऑन करता हुआ भी कोई एनर्जी आ रही है। वैसे सल्यूशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एजुकेशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ वैंस। बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन वालों के लिए। आप कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई पेपर देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट है, क्लियर हो जाएगा इस वीक में। ये करियर हो गया। फाइनेंस कैसा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स विद 9 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंस अच्छा नहीं रहेगा, करियर अच्छा रहेगा। सेकंड, हेल्थ इशू आ रहा है यहाँ पर। जो बिज़नेस करते हैं उनका
फाइनेंस कैसा रहेगा? किंग ऑफ कप्स विथ थ्री ऑफ वैंस। फाइनेंस ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ नज़र आ रही है। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी क्या एनर्जी है, या जो जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, अकेली हैं, सिंगल हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो ओल्डीज़ हैं, मतलब उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा? द हर्मिट विद द हाई प्रीस्टेस। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा आएगा, इस वीक में पैसा आएगा। फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली आएगा। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये चीज़ रिलेट हुई क्या। जब आ जाए तब बताइएगा। ओके, तो हमने करियर और फाइनेंस की बात कर ली, अब हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। मालिक, हेल्थ कैसी रहेगी? 18 to 25। 18 to 25। द फूल विद द चैरियट, बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवलिंग से बचें, आपके लिए मैसेज है। ट्रैवल अवॉइड करें। 26 to 46। हेल्थ कैसी रहेगी? द हायरोफेंट विथ टेम्परेंस, बहुत अच्छी रहेगी। कोई परेशानी नहीं है, सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे तो सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। 47 to 66। स्ट्रेंथ with 8 of Pentacles। जोड़ों में दर्द रह सकता है, या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, ये वाले इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी,
बीपी हाई ये नज़र आ रहा है। तो सबका मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से इसमें कोई और है नहीं इससे बड़ा। तो ये पूरी हेल्थ की स्प्रेड हो गई। लव लाइफ हो ही गया था। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। आदत हो गई है पाइल की। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो हमारे इस वीक में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं हमारे लिए। पॉजिटिव चेंजेस, इसको मैनिफेस्ट करिए। अच्छी बातें सोचिए ताकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। एनीथिंग एल्स? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। गोइंग विद द फ्लो, बढ़ते जाओ आगे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लैरिटी से बताया है आपको। मुझे आज ऐसी ही गाइडेंस आ रही थी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। इस रीडिंग को क्लेम करें 7777 से। थैंक यू एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ। रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।